आपने बात से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं टेंशन क्यों लूं? अरे तुम माँ बेटी आपस में लगे रहो, मैं आराम से चिल करूंगा। आप भी नहीं सच। थैंक यू। अच्छा सुनिए, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछ रही हो तो बुरा तो जरूर मानूंगा। मैं आज रात यहाँ रुक जाऊं? मतलब कल गोद भराई है, इतना सारा काम है, बा और बच्चे अकेले नहीं संभाल पाएंगे तो मैं क्या हुआ? क्या हुआ? अनु छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने आपसे बस पूछा, मैंने कौन सा ऐसे अपने आप डिसाइड कर लिया? सॉरी। यू शुड बी सॉरी अनु। मैंने सोचा ही तो नहीं ना तुमने। एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम। सोचा नहीं, बिना सोचे समझे बोल दिया मैं यहाँ रुक जाऊं, बात खत्म। अरे तुम मुझे कह सकती थी कि अनुज हम यहाँ रुक जाएं, लेकिन नहीं, इस एक चोटी वाली मोहतरमा को तो सब कुछ अकेले करना है, मेरी जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाय। आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। गुड आइडिया, क्योंकि मैं इस खिड़की से बाहर चला जाऊंगा यहाँ से। अरे इधर से। ए पति जी, सांपत्ति करके यहाँ राड़ा नहीं करने का क्या? चुपचाप आज रात यहाँ रुकने का और काम करने का। ज्यादा मच करके मेरा दिमाग का दही नहीं करने का क्या? अगर मेरा भेजा आउट हो गया ना, तो मैं वड़ा पाव के साथ मिर्ची की तरह आपको चबा जाऊंगी। समझ रहे ना पीड़ू? ओ समझ गया। ये अहमदाबाद एक्सप्रेस अभी मुंबई रुकी है। हाँ। अपन समझ गेला है बीड़ू, बोले तो आइटम। क्या करें? चुप रहो बीवी, ज्यादा हो रेला है तेरा। भेजे की बत्ती जला, कान खोल के सुन। अपन तुझे बता रेला है कि आइटम के साथ मोहब्बत करने का असली रैपचिक मजा पता है कहाँ आता है? आइटम के मायके के चौके के कोने में। अब बात खत्म, काम शुरू। बोले तो एकदम रैपचिक। मम्मी। समर। अरे समर और समर की मम्मी। हाँ समर। हाँ बेटा, 6 फीट का हो गया बेटा, लेकिन 1 फीट की अकल नहीं है उसमें। बोल। क्या हुआ? कुछ कहना है? ये क्या है? बहुत कम है। थोड़े थोड़े करके एक्स्ट्रा डांस क्लासेस लेकर मैंने छोटे मोटे इवेंट्स किए और ये सेव किए थे। अब घर का खर्चा भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो बहुत तो खर्च हो गए। अब जो भी कुछ बचा है वो ये रहा। अब बच्चे का चाचू जो भी कर सकता हूं करूंगा। और तोशु भाई और मिस्टर शाह बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें इनकी क्या गलती है? तो हम तोशु भाई और मिस्टर शाह पर कोई भी प्रेशर बनने नहीं देंगे। जितना हो सकता है हम सब खुद मैनेज कर लेंगे। और मम्मी अगर आप कहेंगी तो मैं अपने किसी दोस्त से पैसे उधार ले लूंगा और थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। मम्मी प्लीज मना मत कीजिएगा। मना क्यों करूंगी? बेटा बात पैसे की नहीं, भावना की है। जिस भावना से तू पैसे दे रहा है उसमें तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे बहुत 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 खुशी है कि तूने अपनी भाभी के लिए, अपने परिवार के लिए इतना सोचा। मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ बकुड़ा, मैंने अनुपमा से तो कई बार कहा है, तुझसे पहली बार कह रहा हूँ, तू हमारे अच्छे कर्मों का फल है। मम्मी वैसे मैं जानता हूँ बहुत कम है, पर ये मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी पॉकेट मनी खुद से ज्यादा मुझ पर खर्च की। 1 रुपए के च्युइंगम से लेकर टी शर्ट, गिटार, जीन्स सब कुछ दिलाया है। अगर वो फेयर है तो ये क्यों नहीं? किसी भी परिवार में तेरा इतना मेरा इतना ऐसा नहीं होता। जो होता है अपना होता है। थैंक यू बापूजी।
ये मेरे रक्षाबंधन और भाई दूज वाले पैसे हैं। अब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अरे पाके, पर ये पैसे तो तूने अपने नए जूतों के लिए रखे थे ना। वो तो बाद में भी आ जाएंगे ना भाई, अभी भाभी की गोद भराई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी रक्षाबंधन फिर से आने वाला है ना, तब ले लूंगी शूज। वो पर मैं अपनी छोटी बहन से पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसकी भी तो भाभी लगती है ना। आप पापा बनने वाले हो तो मैं भी तो बुआ बनने वाली हूँ। वनराज ने भी रखे होंगे, मैं लीला के पास से ले लूंगा। ये मेरी और लीला की ओर से। ये मेरे हिस्से के, मेरी कमाई के हैं। मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो आप लोग लेंगे नहीं, लेकिन जितना मेरी अनु ने दिया है उतना देना तो मेरा भी हक बनता है नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत हो गया। बोलो, एक मिडिल क्लास परिवार का घर भी गुल्लक ही होता है। अगर इसमें तेरे मेरे की दीवारें ना हो तो हमसे ज्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मतलब एक कुल्फी को 4 लोगों में बांट के खाने का मजा, फिर वो चाट के दोने को भी चाट के खाने वाली अमीरी, गली के नुक्कड़ पर एक छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आधी आधी करके पीने की रईसी। और हमसे ज्यादा ये रईसी कौन जान सकता है बापूजी? हाँ, बटवा भले ही आधा खाली हो, लेकिन घर हरा भरा होना चाहिए। वैसे तो ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर कम पड़ गए तो दिमाग लगाएंगे, है? बाहर से मंगवाने के बजाय घर में बनाएंगे। सजावट भी वो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और नए तरीके से करेंगे। कुछ अच्छा करेंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बेबी शावर बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। मैंने कहा था ना, आप सबसे लकी बेबी हो। तू इतना बड़ा कब से हो गया हो? मेरा पकड़ा। मम्मी घर पर हो तो इमेच्योर होने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर मम्मी घर पर ना हो तो बड़ा तो होना ही पड़ता है। मम्मी का होना भी सिखाता है और मम्मी का ना होना भी। और मम्मी, एक और बात, वो राखी बहन के सामने तूने मिस्टर शाह की साइड ली, उसका मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मेरे और मिस्टर शाह के संबंध चाहे जैसे भी रहे हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चों के संबंध उससे खराब हो या मेरे बच्चे उनके पिता से नफरत करें। देख बेटा, तेरा और उनका जो रिश्ता है वो तो रहेगा ही। उनका साथ देने का मतलब ये नहीं है कि तू अपनी माँ के खिलाफ हो गया, ये मैं समझती हूँ। मिस्टर शाह ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मम्मी, लेकिन जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते और उन्हें कोई कुछ भी कहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई आपको लूजर समझे या कहे तो कैसा फील होता है ये आपसे और मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है मम्मी। तो जब भी मिस्टर शाह को कोई ताना देता है तो मैं जानता हूँ उन्हें क्या फील होता होगा। समझ, तेरे जिंदगी के सारे रिश्ते तेरे अपने हैं, यहाँ तक कि तेरा और मिस्टर शाह का रिश्ता भी तेरा अपना है, सिर्फ और सिर्फ तेरा। तो किसी भी रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाना है, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये बस तू तय करेगा और कोई नहीं। ना मैं कभी बाप बेटे के बीच में आई थी और ना पाऊंगी। थैंक यू मम्मी। वैसे मिस्टर शाह बदल रहे हैं, मतलब कमियां उनमें आज भी है, ईगो, जिद, गुस्सा आज भी है, मगर अब वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे। अच्छे पिता, अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करूं या ना करूं, लेकिन उनकी इस कोशिश की इज्जत करने लगा हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।